नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम बैक। धन्यवाद। कक्षा 12th सब्जेक्ट मैथ। पिछली वीडियो में आपका चल रहा था आप व्यू है कि प्रकार, और वो प्रकार कुछ अधूरे रह गए थे पॉइंट्स। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट, क्रम लिख लेना। जो भी क्रम है मुझे याद नहीं है। 8वां पॉइंट है आपका क्षैतिज आव्यूह है तक मैं करा चुका था। अब है ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। ऊर्ध्वाधर आव्यूह है किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह है कोई मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो वो कैसी आव्यूह कहलाती है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाती है। कोई आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो वो ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाती है। जैसे a बराबर 1 2 5 6 -3 -4 7 -8 6 9। तो इस आव्यूह की कोटि बता सकते हैं आप। कोटि किसे कहते हैं? पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। वह आव्यूह की क्या कहलाती है? कोटि। पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5 इंटू स्तंभों की संख्या 2। तो वह आव्यूह है जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो। पंक्तियों को हम कैसे व्यक्त करते हैं? m से। स्तंभों को हम कैसे व्यक्त करते हैं? n से। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कैसी हो? अधिक, अर्थात m इज ग्रेटर देन n। तो वो कैसी आव्यूह कहलाती है? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहलाती है। ठीक। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है आपका अदिश आव्यूह है। कैसी आव्यूह है? अदिश आव्यूह है। किसे कहते हैं अदिश आव्यूह है? वह वर्ग आव्यूह है। आव्यूह कैसी होनी चाहिए? वर्ग, जिसके अग्रग विकर्ण मुख्य विकर्ण के अवयव सभी अवयव समान हों। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हों और शेष अवयव शून्य हों तो वो कैसी आव्यूह कहलाती है? अदिश आव्यूह कहलाती है। वह आव्यूह जिसके अग्रग विकर्ण, याद आ गया हो गया अग्रग विकर्ण, जिसे हम मुख्य विकर्ण भी कहते हैं। अग्रग विकर्ण का प्रत्येक अवयव कैसा हो? समान हो, तथा शेष अवयव कैसे होने चाहिए? शून्य हो। तो वो अदिश आव्यूह कहलाती है। जैसे आव्यूह a बराबर वह वर्ग आव्यूह है। आव्यूह कैसी होनी चाहिए? वर्ग। दिख रहा होगा, वह वर्ग आव्यूह है जिसके अग्रग विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो तथा शेष सभी अवयव कैसे हों? शून्य हों।
तो वो आदेश आव्यूह कहलाती हैं। जैसे -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3, तो वह वर्ग आव्यूह है। बताओ वर्ग आव्यूह है कहना है। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान। तो किस क्रम की आव्यूह है? 3/3 क्रम की आव्यूह है, जिसके अग्रग विकर्ण मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है और शेष सभी अवयव कैसे हैं? शून्य हैं। तो ये कैसी आव्यूह कहलाती है? आदेश आव्यूह कहलाती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10वां पॉइंट, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है। क्या होती है ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है? वह वर्ग आव्यूह है या वह आव्यूह है जिसके अग्रग विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह चल रही है, तो वह वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हों? शून्य हों। तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाती है। परिभाषा है आपकी, वह वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हों। नीचे के सभी अवयव शून्य हों तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाती है। जैसे b बराबर 1 3 5 0 2 6 0 0 7 वर्ग आव्यूह है। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान है। तो जिसके आप देख रहे हैं मुख्य विकर्ण, ये दिख रहा मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हैं, तो वो कैसी आव्यूह कहलाती है? ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाती है। ठीक, समझ गए आप। नंबर नेक्स्ट, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह है। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह है। क्या होती है निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह है? वह वर्ग आव्यूह है, वह वर्ग आव्यूह है जिसके मुख्य विकर्ण अग्रग विकर्ण के ऊपर सभी अवयव, मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या हों? शून्य हों। तो वो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाती है। तो निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह में मुख्य विकर्ण से ऊपर के सभी अवयव शून्य होने चाहिए और ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में मुख्य विकर्ण से नीचे के सभी अवयव शून्य हों। जैसे निम्न त्रिभुजाकार में आव्यूह है a बराबर 2 0 0 3 5 0 4 7 9, तो वर्ग आव्यूह है। इस वर्ग आव्यूह में
मुख्य विकर्ण दिख रहा है आपको, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण से ऊपर के सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। तो ये कैसी आव्यूह कहलाती है, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाती है। ठीक, समझ गए आप। अगला पॉइंट है आपका इसमें नंबर 12, तुल्य आव्यूह है, तुल्य मैट्रिक्स। क्या होती है तुल्य मैट्रिक्स? ऐसी दो मैट्रिक्स जिनकी कोटियां समान हों, ऐसी दो आव्यूह है जिनकी कोटियां समान हों, तो वो कैसी आव्यूह कहलाती हैं, तुल्य आव्यूह कहलाती हैं। वह आव्यूह, ऐसी दो आव्यूह हैं, कैसी मैट्रिक्स हैं, दो आव्यूह हैं, ऐसी दो आव्यूह हैं जिनकी कोटियां समान हों। दो आव्यूह है कि कोटियां कैसी हैं, समान है, तो वे कैसी कहलाती हैं, तुल्य आव्यूह कहलाती हैं। जैसे a बराबर 1 2 5, b बराबर 3 6 9 दिखाई दे रही है आपको। तो इस आव्यूह की कोटि कितनी है, 1/3। क्यों? पंक्तियों की संख्या 1, स्तंभों की संख्या 3। इस आव्यूह की कोटि कितनी है, 1/3, पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या। तो इन दोनों आव्यूहों की कोटियां कैसी हैं, समान हैं। तो कोटियां समान हैं तो ये कैसी आव्यूह कहलाती हैं, तुल्य आव्यूह है। ए और बी एक दूसरे की तुल्य आव्यूह हैं। कोई भी एग्जाम्पल और ले लो, ए बराबर ABCEFG, बी बराबर 1 2 -3 4 6 9 है। दोनों आव्यूहों को ध्यान दें आप। इस आव्यूह की कोटि बताओ, 2/3, पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 3। इस आव्यूह की कोटि 2/3, 2 क्रॉस 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। दोनों आव्यूहों की कोटियां समान हैं, समान है तो ये एक दूसरे के तुल्य आव्यूह कहलाती हैं। ठीक, नंबर नेक्स्ट पॉइंट है आपका समान आव्यूह है। कैसी आव्यूह है, समान आव्यूह है। काम आएगी। क्या होती है समान आव्यूह है? ऐसी दो आव्यूह है ए और बी जिनकी नंबर 1 इन दोनों की कोटियां समान हो और आव्यूह ए का संगत अवयव आव्यूह बी के संगत अवयव के समान हो, तो वे कैसी आव्यूह कहलाती हैं, समान आव्यूह कहलाती हैं। ऐसी दो आव्यूह, माना दो आव्यूह है ए और बी, दो आव्यूह दे देगा ए और बी, समान आव्यूह कहलाती हैं यदि नंबर 1 दोनों की कोटियां समान हों। नंबर 2 आव्यूह ए का प्रत्येक अवयव आव्यूह बी के संगत
अवयव के समान हो तो वे कैसी आव्यूह कहलाती हैं? समान आव्यूह कहलाती हैं। अर्थात समान आव्यूह को हम कैसे व्यक्त करते हैं? ए बराबर बी, ए बराबर बी से निरूपित करते हैं। जैसे फॉर ऑल एग्जाम्पल, आव्यूह ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आव्यूह बी बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोनों आव्यूह दिखाई दे रही हैं आपको। इन दोनों आव्यूहों की कोटियां कैसी होनी चाहिए? समान। बताओ दोनों उनकी कोटियां समान है क्या नहीं? ये आव्यूह किस क्रम की है? 3/3। इस आव्यूह की भी कोटि 3×3। कोटियां समान है तो आव्यूह ए का प्रत्येक अवयव आव्यूह बी के संगत अवयव के समान है। A11 अवयव बता चुका हूं, A11 बराबर है B11। आव्यूह को ए से लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। आव्यूह ए है, अवयव को बोलेंगे AIJ, AIJ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आव्यूह बी है, अवयव हो गया BIJ, B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। तो दोनों आव्यूहों के अवयव कैसे हैं? समान हैं। तो ये कैसी आव्यूह कहलाती हैं? समान आव्यूह कहलाती हैं। और समान आव्यूह को हम कैसे व्यक्त करते हैं? A बराबर B से निरूपित करते हैं। कैसे निरूपित करते हैं? A बराबर B से। देख लो अवयव समान है कि ना? A11 बराबर B11, A12 बराबर B12, A13 बराबर B13, सभी अवयव समान हैं। तो एक कैसी आव्यूह कहलाती है? समान आव्यूह है। अब तुल्य आव्यूह और समान आव्यूह में अंतर क्या है? आप देख रहे हैं डिफरेंस कि प्रत्येक समान आव्यूह एक तुल्य आव्यूह होती है। क्यों होती है? कि दोनों उनकी कोटियां समान हैं। इसमें भी कोटि समान है, इसमें भी कोटि समान है। तो तुल्य आव्यूह है, सॉरी, जो समान आव्यूह है वो निश्चित रूप से तुल्य आव्यूह कहलाएगी। और प्रत्येक तुल्य आव्यूह समान आव्यूह होना आवश्यक नहीं है। अर्थात प्रत्येक समान आव्यूह एक तुल्य आव्यूह होती है, परंतु प्रत्येक तुल्य आव्यूह एक समान आव्यूह नहीं होती है। याद रहे, ये हो गया आपका आव्यूह के प्रकार। ठीक, समझ गए होंगे आप आव्यूह के प्रकार को। अगला पॉइंट आता है इसमें, अगला पॉइंट आव्यूहों पर बीजगणितीय संक्रियाएं। आव्यूहों पर संक्रियाएं नेक्स्ट पॉइंट है आपका। आव्यूह पर संक्रियाएं। तो आव्यूह मैट्रिक्सों पर बीजगणितीय संक्रियाएं क्या क्या हैं? 3 प्रकार की संक्रियाएं हैं बस, सॉरी 4 लगा लो। योग, व्यवकलन, गुणन और आदेश गुणन, 4 प्रकार की संक्रियाएं हैं। नंबर 1 योग संक्रिया, नंबर 2 व्यवकलन संक्रिया, और नंबर 3 गुणन संक्रिया, और नंबर 4 आदेश गुणन। भाग संक्रिया नहीं होती है, 2 मैट्रिक्सों का हम भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो टॉपिक भी पूरा नहीं हो पाएगा, ये अधूरा रह जाएगा। तो अगली वीडियो में हम आपको आव्यूह पर संक्रियाओं
का ज्ञान कराएंगी, बताएंगी। ठीक, तो अगली वीडियो में हम क्या चलेंगे, अपव्यूहों पर संक्रियाएं। तो चारों प्रकार की संक्रियाओं का हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया, गुणन संक्रिया और आदेश गुणन संक्रिया। हालांकि तीन ही है, योग, व्यवकलन और गुणन। ठीक, तब तक आप यहाँ तक इनको कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही जारी करेंगे आपके लिए। धन्यवाद।